हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का इस वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इंडिया का सिचुएशन क्या रहेगा अगले एक साल में, और क्या रेगुलेशन ला रहे हैं गवर्नमेंट, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे क्रिप्टो में, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप क्रिप्टो में नए हो तो थोड़ा आने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना क्योंकि आपके लिए बहुत काम का ये वीडियो है। तो अभी मार्केट का जो भी हाल है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और बिटकॉइन क्या इंडिया में सक्सेस हो पाएगा अगले 2 साल में, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक को, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला पॉइंट है कि क्या बिटकॉइन जीरो हो जाएगा, जो कि नेगेटिविटी मार्केट में फैला है। बिटकॉइन जीरो होने का चांसेस कितना है? तो बिटकॉइन जीरो होने का चांसेस 0% है, क्योंकि बिटकॉइन कभी जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे वॉलेट गुम हो चुके हैं। किसी ने कहीं खो दिया है, कोई पेन ड्राइव कहीं गायब है, किसी का वॉलेट एड्रेस भूल गया है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इसके कारण बिटकॉइन कभी जीरो हो नहीं सकता। तो बिटकॉइन ही क्रिप्टो मार्केट को संभालता है, तो बिटकॉइन जीरो होने का चांसेस नहीं है। बाकी सारे कॉइन जैसे लूना, अभी बहुत सारे लोगों ने लूना में पैसा खोया है। तो अपने कोई कॉइन अगर गलत चुन लिया तो आपको लॉस हो सकता है। बाकी बिटकॉइन जीरो होने का चांसेस बहुत कम है, रेयर है, कभी हो नहीं सकता बिटकॉइन का जीरो होने का चांसेस। तो ये पहला पॉइंट है जो बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या बिटकॉइन जीरो हो सकता है। तो बिटकॉइन कभी जीरो नहीं होगा। बाकी इसका कहीं, क्योंकि इसका लिमिटेड बिटकॉइन है, और जैसे ही इसका लिमिटेशन धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा, इसका प्राइस भी, वैल्यू भी बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर जिसका जो मार्केट में अवेलेबल ज़्यादा नहीं होगा, इसका प्राइस जैसे भी करके धीरे धीरे मतलब बढ़ता ही है। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी आगे इसका फ्यूचर क्या है। तो इंडिया में अभी गवर्नमेंट जैसा रूल रेगुलेशन ला रही है, तो बहुत नेगेटिविटी है इंडिया में, और बहुत सारे लोग क्रिप्टो से बाहर जा रहे हैं। तो आई बिलीव कि क्रिप्टो इंडिया में अगले 5 साल में अगर गवर्नमेंट को धीरे धीरे इसमें सुधार लाएगा तो बहुत ग्रोथ आने वाला है। और ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही कम लोग क्रिप्टो को अभी तक एडॉप्ट किए हैं। तो इंडिया अभी करने लगा था, लेकिन ये सारे रेगुलेशन की वजह से बहुत सारे लोग क्विट कर दिए। तो यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना जितना आसान है उतना हार्ड है कि यहाँ से अगर आप प्रॉफिट निकाल पाओ तो। बुल रन में तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कोई भी कॉइन में पैसा लगा लो, मार्केट अप जाएगा तो पैसा आपका बन जाता है। लेकिन अभी जो फ़िलहाल का सिचुएशन चल रहा है, बियर मार्केट चल रहा है, यहाँ पे आपको अगर कोई कॉइन होल्ड कर रहे हो तो यहाँ सबसे दिक्कत आता है। बहुत लोग मतलब दिक्कत में आ जाते हैं और क्विट कर देते हैं। तो यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, और फोमो मार्केट में लोग आते हैं और पैसा लगाते हैं और डूब जाता है। तो ध्यान से अगर नए हो तो अभी का सिचुएशन बहुत सही है। यहाँ पे आप SIP करके थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको क्रिप्टो में बिलीव है तो बहुत अच्छा अभी टाइम है, अगर आप क्रिप्टो में अभी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बिटकॉइन अभी 22 और 20 के बीच में रह रहा है। तो आई बिलीव कि ये अभी 16 तक जा सकता है, क्योंकि बियर मार्केट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो कोई भी परफेक्ट बॉटम और परफेक्ट अपसाइड बता नहीं सकते कि कौन सा बॉटम लाइन है। तो मुझे लगता है कि बियर मार्केट और थोड़े दिन चलेगा, और इस साल के अंत तक थोड़ा रिकवरी हम देख सकते हैं। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन, पता नहीं कैसा है, लेकिन मैं एक वन साइड प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि इस साल के एंड तक रिकवरी ज़रूर होगा। और जो भी आप कॉइन SIP कर रहे हो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है सबरेगुलेशन कब ख़त्म होंगे पता नहीं, और रेगुलेशन जल्दी से जल्दी सही हो, और 30% टैक्स जो है भी है उसको। और सबसे दिक्कत वाला बात है कि 1% TDS चार्ज कटेगा अगर आप इंडियन एक्सचेंज में अगर आप ट्रेड करते हो। तो अगर आप INR से बिटकॉइन खरीदोगे बेचोगे तो आपको 1% TDS का चार्ज कटेगा। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है। और अगर आप बाइनांस, KuCoin इस सब में करते हो तो अभी तक कोई ऐसा रूल नहीं आया कि आपको TDS मतलब वहाँ से ही कट जाएगा। लेकिन आप इंडियन एक्सचेंज यूज़ करते हो, WazirX, KuCoin, इस सब में आपको ऑटोमेटिकली 1% TDS कटने का चांसेस क्या कटेगा ही कटेगा जब रेगुलेशन लागू होगा। तो आई होप कि आप सभी लोग स्विच कर दिए होंगे बाइनांस, KuCoin पे। तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप मतलब TDS से बच सकते हो। अभी तक तो बच सकते हो, फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, क्योंकि वो सारे एक्सचेंज फॉरेन कंट्री के हैं। तो उनके हिसाब से सारे उनके जिस कंट्री में बेस्ड है उनके हिसाब से वो रेगुलेशन लाते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो
और ये इंडियन गवर्नमेंट को मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो 3 साल 4 साल के लिए, तब तक सही हो जाएगा शायद टैक्सेशन वगैरह, तो आप एक अदर एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज पे स्विच कर सकते हो। तो आज का वीडियो बस यही तक था, जो भी था मैं मोटा मोटा बोल दिया। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और भी सारी चीज़ों के बारे में। तो आज के लिए बस यहाँ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड कीप ट्रेडिंग गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।